यह है कि हज़रत सैयदना सईद बिन इसहाक बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं सहरी के वक्त आब ज़मज़म के कुएं पे मौजूद था। इतने में देखा कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत आए। उन्होंने आकर उस कुएं में डोल से पानी निकाला और पी कर चले गए। तो मैंने उसी डोल में पानी पिया, उसी जगह से पिया जिस जगह पे उन्होंने अपना मुँह शरीफ लगाकर पानी पिया था। तो मैंने भी उसी जगह अपने होंठ रख दिए और पानी पिया। तो मुझे उस पानी से सत्तू की खुशबू आई और सत्तू का जायका आया। तो वो शख्स चला गया। दूसरे दिन फिर वो शख्स आया, उसने आकर उसी तरह पानी निकाला और पानी पिया। तो पीने के बाद वो चला गया। मैंने फिर उसी डोल में पानी पिया। तो मुझे अब वो जायका सत्तू वाला नहीं बल्कि मुझे मीठे और लजीज शहद की तरह जायका आया। ऐसा जायका मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं आया था। मैंने जितने भी मशरूबात पिए थे, लेकिन इसका जो है जायका वो अजीब ही था। मैंने पहली बार ऐसा जायका चखा था। तो वो शख्स तो चला गया था। तीसरे दिन फिर वो शख्स आया, उसने आकर डोल से पानी निकाला कुएं से डोल के साथ। तो पानी पिया और मैंने भी पानी पिया। तो अब मुझे दूध का जायका आया, बहुत ही लजीज जो है दूध का मुझे जायका महसूस हुआ। तो मैंने अब उस शख्स को पकड़ लिया। मैंने कहा, खुदा का नाम लो, तुझे इस हुर्मत वाले घर की कसम है, मुझे बताओ आप हो कौन। मैं आपको कसम देकर कहता हूँ, बताओ आप कौन हो। तो अब कसम दी गई थी, उनको बताना पड़ा, मजबूर हो गए। तो वो कहने लगे, आप मुझसे वादा करो कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ आप किसी को नहीं बताओगे, मेरे बारे में किसी को आप नहीं बताओगे। तो आप फरमाते हैं, हज़रत सैयदना सईद बिन इसहाक बसरी फरमाते हैं कि मैंने वादा कर लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुफियान सौरी है, मैं सुफियान सौरी हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मकाम अता फरमाया था कि जिस चीज़ का भी दिल करता उनका, जो चीज़ भी वो खाते, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी का जायका अता फरमा देता। तो औलिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और ये अजीब बात भी है और इनकी करामत भी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता फरमाई। और हज़रत सैयदना अबू यूसुफ गसलूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन शाम की मस्जिद में मौजूद था। तो वहाँ पे हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ लाए और आकर कहने लगे कि ए अबू यूसुफ, मैंने एक अजीब वाक़या देखा है, अजीब बात मेरे साथ गुजरी है। तो हज़रत सैयदना अबू यूसुफ गसलूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ की, आप बताएं वो क्या वाक़या है, क्या माजरा आपके साथ गुजरा है। तो आप फरमाने लगे कि बात यह है, मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद था। तो वहाँ पे एक कब्र फटी और उसमें से एक मुर्दा निकला, यानी एक शख्स निकला, वो जिंदा होकर निकला जिसको दफन कर दिया गया था, और बूढ़ा शख्स था, सफ़ेद बाल थे, वो निकला और मुझे कहने लगा कि ए इब्राहिम, आप मुझसे जो चीज़ चाहो पूछ लो, आप जो पूछना चाहते हो पूछो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए मुझे ज़िंदा किया है। तो मैंने कहा कि आप इस दुनिया में थे, फिर चले गए, कब्र में पहुँचे, तो कब्र के साथ आपके साथ क्या सलूक हुआ। तो वो शख्स कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 3 वजूहात की बिना पे माफ़ फरमा दिया, मुझे बख्श दिया। उनमें से पहली ये है कि जिस वक्त मैं कब्र में गया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमान जारी हुआ, हुक्म हुआ कि तू उससे मोहब्बत करता था जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप उससे मोहब्बत करते थे जिससे मैं मोहब्बत, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये उनको पैगाम मिला कि मेरे महबूब के साथ तू भी मोहब्बत करता था, इस वजह से मैंने तुझे माफ़ कर दिया। और दूसरे नंबर पे कि आपके पेट में, आपके दिल में, आपके जिस्म में ज़रा बराबर भी हराम शराब नहीं है, आपने कभी शराब नहीं पी, इस वजह से मैंने आपको माफ़ कर दिया। और तीसरे नंबर पे अल्लाह तबारक व तआला की शान कुदरत पे कुर्बान जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तेरे बाल सफ़ेद हैं और मुझे हया आती है कि मैं सफ़ेद बालों वाले बूढ़े को अजाब दूँ। तो देखें अल्लाह तबारक व तआला किस कदर रहीम करीम है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मुझे हया आती है बूढ़े शख्स को और सफ़ेद बालों वाले को मैं अजाब दूँ। तो अब हमें भी गौर करना चाहिए, अगर हम जवान हैं तब भी हमें गौर करना चाहिए, अगर बूढ़े हो गए हैं तब भी हमें अपनी जो है ज़िंदगी पे एक नज़र दौड़ानी चाहिए कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारी है।
क्या अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक गुजारी है या उससे हटकर। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फिर उस बूढ़े की कब्र बंद हो गई। तो हज़रत सैयदना अबू यूसुफ कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे वो कब्र आप दिखाओगे। तो आपने फरमाया, हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ए वसलूनी, अल्लाह तबारक व तआला तुझ पे रहम फरमाए तो अपना मामला दुरुस्त रख और वो तुझे अपनी कुदरत के अजाइबात दिखाएगा और तू उसकी मोहब्बत में तमाम गैरों से गाफिल हो जा, बेनियाज हो जा। जो चीज़ तुम्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत से दूर करे तो उससे हट जा, दूर हो जा, उसको अपने दिल से निकाल दे। जो चीज़ भी तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करे, अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल करे, तो उसको दूर कर दे। तो मोहतरम हज़रत सैयदना अस्माई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बार मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, हज बैतुल्लाह की गरज से जा रहा था। तो मुल्क शाम के रास्ते से हम गुजरे तो रास्ते में देखा कि एक शेर सामने आ गया। तो अब मैंने साथ वाले शख्स को कहा, अब ये शेर सामने आ गया, हमारे काफिले में कोई ऐसा बंदा है जो तलवार लेकर इसको हटा दे। तो उस शख्स ने कहा, मर्द तो कोई नहीं, लेकिन एक लड़की है, उसको कहते हैं, हो सकता है वो हटा दे। तो वो शख्स उस लड़की के पास चला गया जो बापर्दा थी, पर्दे के साथ थी खातून। उसके पास चला गया, जाके कहने लगा, बेटी सामने शेर आ गया है, आप इसको हटा दो। तो कुर्बान जाएं ऐसी बहन पे और ऐसी जनाब बेटी पे, और जिसको बेटी कहते हुए, जिसको बहन कहते हुए भी फ़ख्र महसूस होता है। वो कहने लगी कि ए वालिद मोहतरम, क्या आप इस चीज़ को गवारा करते हो कि मैं एक शेर के सामने जाऊं, वो मुज़क्कर है और मैं मुअन्नस, शेर मुझे देखे, क्या आप इस चीज़ को गवारा करते हो? तो वो औरत थी, हकीकत में वो औरत थी जिसके हया ने इतना गवारा नहीं किया कि वो एक शेर के सामने जाए। हालांकि शरीयत मुतारा में किसी जगह नहीं आया कि जानवर से औरत पर्दा करे, लेकिन उसके ज़मीर ने उसको जगाया, उसको झंझोड़ा। उसके अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं शेर के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मुज़क्कर है। जो औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाता है। फिर इंसान और जानवर, दरिंदे भी उस औरत की हिफाजत करते हैं और उसकी जो है बेइज्जती नहीं करते। जो औरत अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करती है, जो औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करती, वो जगह जगह जलील व ख्वार होती है और तरह तरह के मज़ालिम का शिकार भी होती है। और कभी भेड़ियों के हाथ में चलेगी, दरिंदों के हाथ में चलेगी, लेकिन ये हकीकी दरिंदा है, देखने में भी और है भी हकीकी दरिंदा। जिसके सामने कोई बहादुर आ जाए वो रुकता नहीं है, वो चीर फाड़ देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पे कुर्बान जाएं, उस औरत के शर्म हया पे कुर्बान जाएं कि उसने कहा मैं इसके सामने नहीं आना चाहती। तो बहरहाल उस औरत ने कहा, ए वालिद मोहतरम, इस शेर को जाकर मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरी बेटी फातिमा कहती है हमारे रास्ते से हट जा। तो हज़रत सैयदना अस्माई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उस लड़की की गुफ्तगू अभी ख़त्म नहीं हुई थी, शेर सामने से हट गया, शेर रास्ते से हट गया, चला गया। तो मोहतरम, ये अजीब बात भी है, करामत भी है, हया की बरकत भी है, पर्दे की बरकत भी है और औरत की इज़्ज़त की बात भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शर्म व हया अता फरमाए और ऐसी हमारी उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की औरतें जो हैं, बेटियां जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इस औरत की हया और शर्म अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।